जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलड़ बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलड़ बाबा एकेडमी के एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार में क्या हो सकता है। कल जो है एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन बाजार तो बहुत सारी अटखेलियाँ करता है। बाजार में हमें बहुत सारे मूव्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी कि बाजार किस तरीके से काम करता है। जैसा कि कल देखिए कि बाजार में जब एक बड़ी रैली गिरावट आई, उसके बाद बाजार जब करेक्टिव स्ट्रक्चर को लेता है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ जब आता है, तो लास्ट जो है वो यहाँ पे एक पुल बैक का सिनेरियो क्रिएट करता है जो 24,950 के पास है। ठीक है। और वही पुल बैक जो है, जब बाजार आज और गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसको रिस्पेक्ट करता है, वहीं से रेजिस्टेंस लेके बाजार अपने प्रीवियस लो, मतलब कल का जो क्लोजिंग का ये लास्ट लो था, उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है। हालांकि जब ये नीचे आया होगा तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आया होगा कि अब जो है बाजार आज के लो को भी ब्रेक करेगा, लेकिन यही तो खूबसूरती है बाजार की, जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा। ठीक है। तो बाजार में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसने यहाँ पे एक ए बी सी का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, और इस छोटे से भी स्ट्रक्चर में इसने जो है ए बी को किया है। ये बी स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट देखोगे तो इसको हम बी लेके चल रहे हैं, यह ए लेके चल रहे हैं, उसके बाद सी लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है ना। तो अब आगे क्या हो सकता है, और अगर आप मेरे लाइव में होंगे तो छोटे छोटे पैटर्न में, जैसे अब अगर इसको आप 1 मिनट में करोगे तो 1 मिनट में इसकी काउंटिंग कुछ अलग हो सकती है। ठीक है। तो जो छोटे पैटर्न में काउंटिंग बदलती रहती है, बनती और बिगड़ती रहती है, क्योंकि 1 मिनट और 30 सेकंड में चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, पैटर्न बनते हैं और बिगड़ते हैं। ठीक है। तो कल हमने क्या बात किया था, एक बार उसको बारे में समझ लेते हैं, फिर आज देखा जाएगा कल क्या होगा। कल हमने क्या बोला था? कल बोला था कि बाजार में कुछ एबीसी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर जाता है तो आपको नीचे की तरफ ही देखना है, और सारे लेवल बताए गए थे, स्ट्रक्चर भी समझाया गया था। तो बाजार ठीक उसी तरीके से सारे स्ट्रक्चर पैटर्न जो भी हमने सिखाए थे, बाजार उसी तरीके से बिहेव किया है। अब आप लोग कहते हो ना, सोचते हो ना कि एक लेवल क्यों नहीं होता है मार्केट का। अगर ये ऊपर जाना है तो आप बता दो कि ऊपर जाएगा, क्या एक नीचे भी आएगा फिर ऊपर भी जाएगा। अरे भाई, मैं इसलिए ये आप लोगों को लेवल बताता हूँ क्योंकि मार्केट, यहाँ अगर मैं आपको बोलता है यहाँ से कि बाजार ऊपर जाएगा, मान लो मैंने आप लोगों को बोल देता कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा, लेकिन जब ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद जब ये नीचे आएगा ना, तो आप जो है पूरा अपना एसएल वैसल लेके सब पैसा डाउन कर दोगे, अकाउंट साफ कर दोगे। तो इंट्राडे में आपको लेवल जो होता है ना, लेवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसका पाथ। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या यह लेवल से ज़्यादा पाथ इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है। तो वही चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे समझाई जाती हैं कि किस तरीके से बाज़ार जो है, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ार जो है कभी भी बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि एक ही लाइन में चला जाए, जैसे ये हुआ है, लेकिन फिर भी अब इस चीज़ को ये कंज्यूम करने के लिए बाज़ार जो है एक करेक्शन दे रहा है और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो कल जो है, जो हमारा स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, कल क्या हो सकता है, किस तरीके से काम हो सकता है। तो कल बहुत ही सिंपल है। कल की मार्केट आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और थोड़ा सा करना है इसको नीचे। अब अगर यह 161.8% जाएगा, मान लो अगर मैं इसको ए बी सी लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा दिमाग को ओपन रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये 161.8% जाएगा तो ये जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो जो ये ए बी सी करके गया है, बाजार जो है इसके हाई को ब्रेक कर देगा। यानी कि अगर इसके हाई को बाजार ब्रेक करता है यहाँ से, यह मान लो यह ए बी सी है, 1 मिनट, यह ए बी सी है,
बाजार अगर इसके हाई को ब्रेक करता है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, यानी कि 161 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो बाजार जो है यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करेगा। यानी कि फिर जो ये लो लगा है बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए, यह लो जो है ब्रेक होके एक और भी बाजार ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से कुछ दिनों तक, महीनों तक, हो सकता है एक आध महीने ऊपर तक रहे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इसका यही है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट है, तो ये यहाँ से आप लगाओगे तो ये पार्ट लगाओगे तो 61.8% यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन उसके पहले इसको ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको, जो भी आपको सिखाया है। तो इतना क्या दूर, इतना देख के हमको क्या मिलेगा? कल कुछ मिल सकता है इतना, अगर हम जान जाएं कि यहाँ जाके ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं होगा। आपको कल चाहिए 200, 100 से 200 पॉइंट। आपको यह नहीं चाहिए कि ये 30,000 जाएगा कि 45,000 जाएगा। आपको यह जानना है कि बाजार जो है इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो कहाँ तक की संभावना है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, या रिजेक्शन यहीं से लेता है तो कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, सीधे जाएगा, डायरेक्ट जाएगा कि ये ऊपर नीचे करके जाएगा। आपको यह भी नहीं जानना है कि बाजार 24,000 से 20,000 जाएगा या यहाँ से 25,000 से 27,000 जाएगा। ये सब बकवास है। इंट्राडे में हो तो बकवास है। रोज़ अगर आप मार्केट देख रहे हो, रोज़ ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सब फालतू के चक्करों में मत पड़ो। आपको किस चक्कर में पड़ना है? सिर्फ और सिर्फ एक लेग पकड़ो और करंट स्ट्रक्चर पकड़ो। ठीक है, करंट स्ट्रक्चर ऐसा बोल रहा है कि यह ABC कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, आप थोड़ा सा ध्यान देना, चीज़ें आपकी आंखें खोल दूंगा मैं, और मज़ा आ जाएगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नए लोगों को तो नहीं मज़ा आएगा, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल है। आप देखो कि यहाँ से यहाँ गया बाजार, उसके बाद, उसके पहले एक गिरावट आई थी ना, उसके बाद एक करेक्शन दिया है। अब एक करेक्शन में भी ऐसा हो सकता है कि यह इस तरीके से करके ये जाए। नंबर 1 याद करो, नंबर 2 यह डायरेक्ट यहाँ क्लोजिंग करके ये जाए, और तीसरा नंबर यही होगा कि गिरेगा। ठीक है, ये अपने पाथ पता चल गया कि या तो यह ABC करे, ध्यान से देखो, समझते रहना ये सब चीज़ें, ठीक, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे। या तो ये ABC करे, ठीक है, उसके बाद जो है ये ऐसा करे, ठीक है, ABC बनने के बाद ऊपर जाए, या यह इसका ABC, यह A था, ये B था, और ये C हो। देखो चक्कर खा के गिर गए ना, चक्कर खा के गिर गए कि नहीं गिर गए? तो गिरो नहीं, पानी पी लो, होश में आ जाओ, क्योंकि बाजार जो है ऐसे ही चकरिया के चलती है। अब जब यह स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? ठीक है, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है कि बाजार जो है यहाँ से, अगर यह ए बी बन रहा है या ये C बन रहा है, तो दो वेव तो नीचे ही आ रही है, और अभी तत्काल में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहां तक जा रही है। समझे? समझ गए आप लोग? तो अब इसको लेवल कैसे निकलेगा? अब मैं इसको डिलीट करता हूं, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइन देखोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब समझो मेरी बात। तो कल किस तरीके से होगा? तो पहले हम कल ऊपर का देख लेते हैं, ठीक है ना। कल अगर बाजार 25,130 के ऊपर, ये कितना है, हाई लगा है 140 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देगी। हर एक क्लोजिंग लिखा करो। क्या होता है ना, लोग लेवल सुन लेते हैं, क्लोजिंग नहीं लिखते हैं, ध्यान देते हैं, फिर कहते हैं कि आपने कहा था कि यहाँ चला जाएगा ऐसा। अरे भाई, मेरी हर एक बात को सुनो,
फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उसका थोड़ा कदर करो, एक एक चीज़ को सुनो ध्यान से, ठीक है ना। तो 25,140 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। 140 के ऊपर जाएंगे हम 200, फिर 250, 300, 350, 300, 375, फिर 400, ये ऊपर की तरफ देख लो। अब क्या है कि क्या यह 140 के ऊपर आ गया तो ये फरफर फरफर चला जाएगा, नहीं, ये हो सकता है 220 तक जाए, फिर इस पे आके सपोर्ट ले, फिर 220 को तोड़े, फिर 295 जाए, फिर इसको आके सपोर्ट करे, फिर इस यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते और बिगड़ते रहेंगे। आप लोगों को जो लेवल बता गया है इसको नोट कर लो, ठीक है। इन केस अगर ये 15 मिनट की क्लोजिंग दे देता है तो कहाँ तक ये खींच सकता है, तो आपको डरना नहीं है, ये पॉइंट तक, ठीक है। यहां तक मैक्सिमम पेन आपको दे सकता है 970 तक। इस बात को आप ध्यान देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो किस तरीके से जाएगा, मैक्सिमम पेन यहां तक दिखेगा, उसके बाद भी ऐसे जाएगा, खुश। और एक एक लेवल जो है वहां पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं तक जाएगा, हर लेवल आने के बाद आपको 15 मिनट की क्लोजिंग चाहिए तभी वो अगर नेक्स्ट लेवल आएगा। ये नहीं कि सपने सुहाने देखने लगे कि 140 आया के ऊपर क्लोजिंग दे दिया अब तो 500 आएगा, नहीं, इंटरडे है। हाँ कल आ जाएगा, परसों आ सकता है अगर स्ट्रक्चर उस तरीके से जाए तो, ठीक है। तो सपने सुहाने नहीं देखना, हर एक क्लोजिंग पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है आपको, यही इंटरडे है भाई। आप समझोगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं है। अब मान लो यह इसने कर दिया हो ये, और यह ए बी और सी हो, तब क्या करेंगे, तब तो और सिंपल है। कल गैप डाउन होता है तो अगर 23% के नीचे नहीं कल होंगे हम, कल 30, 100, 950, 103, 60 पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग चाहिए हमको। 25,000, 25,100, ठीक है ना। 160 हो जा रहा है, चलो 23 रखो, ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन है तो वही लेवल, तो वही, अब क्या करें, चलो इसको हम रखते हैं यहाँ, ठीक है ना। 25,010 के नीचे क्लोजिंग होता है तो 950 एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रॉफिट यहाँ पे है, लेना है आपको। फिर यहाँ पे इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग है, यहाँ तो आप 5 मिनट के पे भी जा सकते हो, यहाँ पे 15 मिनट की क्लोजिंग होता है तो आपको 855, अब यहाँ पे आधा घंटा की क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद है 701, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी आधे घंटे की क्लोजिंग, सब लिखो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। फिर है 600, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलो। अगर यहाँ क्लोजिंग हो जाती है आधे घंटे की यहाँ पे, तो आगे का लेवल जो आएगा वो तब तक मैं लाइव आ जाऊँगा, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझा दिया गया, जो क्लोजिंग बताई गई है, जो मिनट बताया गया वो मिनट का ध्यान रखिएगा। अगर मान लो 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है और तुम नीचे चले जाते हो, लेकिन हमारा ये ऊपर चला जाता है तो नेक्स्ट ये 38 वाला जो रहेगा ये 5 मिनट की क्लोजिंग का ये सेल रहेगा। ये सब समझ में आ रही होंगी तो अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा बताओ, इस तरीके से चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊँ, समझ में आती हैं, क्लोजिंग लेवल, तो उसी तरीके से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर नहीं आती है तो इतना मेहनत मैं नहीं करूँगा ना, सीधे सीधे आके बता के चला जाऊँगा। तो कमेंट में बताना, अगर कमेंट आया आप लोगों का कि हाँ ठीक है बताइए, तो ठीक है मैं बताता रहूँगा, नहीं तो फिर क्या दिक्कत है, मैं ऐसे फटाफट लाइन वाइन खींचूँगा और लेके चला जाऊँगा। और कमेंट नहीं भी आया आज तो फिर मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग कुछ बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये बता दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।